इस वीडियो में सीए कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और सीए कैसे बने सब कुछ मात्र आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सीए करने के लिए कब रजिस्ट्रेशन करना होगा, कब एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, सीए कोर्स में कैसे एंट्री मिले, इस सब के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। 2024 में सीए कोर्स में कैसे आपको एंट्री मिले और 2025 में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप हमें 10 से 15 मिनट का समय दे दीजिए। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो क्या आपके पास 10 से 15 मिनट है? तो सीए कोर्स के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे आपको एंट्री लेना है ये भी चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कौन से डेट तक आपको सीए कोर्स में एंट्री लेना होगा और कौन सा आपका अटेम्प्ट होगा। सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों एक ही वीडियो में शेयर कर देंगे। हो सकता है वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं हो, लेकिन अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको सीए बनना है तो सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल के एग्जाम को क्लियर करना होगा। पहले लेवल को क्या बोलते हैं? सीए फाउंडेशन। ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। पहला लेवल को क्या बोलते हैं? सीए फाउंडेशन। जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर जाओगे उसके बाद सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना होगा। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे और उसको पास करोगे तो आप चले जाओगे सीए फाइनल में। सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पढ़ाई करोगे, फिर एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम दोगे, इसके बाद सीए बन जाओगे। तो ये रहा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। सीए बनने में कितना समय लगता है? अगर सारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे तो 3.5 साल में सीए बन जाओगे। सीए बनने में कितना फी लगता है? अगर सीए कोर्स का बात किया जाए तो फाउंडेशन लेवल में रजिस्ट्रेशन फी 9,000, इंटरमीडिएट में 18,000 और सीए फाइनल में 22,500। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे। और इसके बाद एग्जाम फॉर्म, फिर आईटीओसी ट्रेनिंग, फिर एडवांस ट्रेनिंग का फी, मतलब ये सब मिला करके अप्रोक्स 85 से 90,000 खर्चा हो जाता है। लेकिन बच्चों ये 85 से 90,000 इसके अलावा कोचिंग फी अलग से लगता है। आप जहां से भी कोचिंग करना चाहो उसका फी अलग से होता है। यानी कि अब तक हम लोग क्या समझे कि सीए कोर्स में 3 लेवल होता है। पहले लेवल को सीए फाउंडेशन बोलते हैं, सेकेंड लेवल को सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं और आखिरी लेवल फाइनल लेवल को सीए फाइनल बोलते हैं। सीए बनने में कम से कम 3.5 साल लगता है अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है तो। खर्चा कितना? 85 से 90,000 खर्चा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन फी, फिर से क्या बोलते हैं आईटीओसी, फिर एग्जाम फॉर्म, सारे लेवल का ये सब मिला करके आपको बोल रहे हैं 85 से 90,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब सीए बनने के बाद कितना सैलरी होता है इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब तक हम लोग समझ गए कि सीए कोर्स में 3 लेवल होता है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ से मिलेगा? सीए कोर्स में कैसे रजिस्टर्ड करेंगे? ये तो डाउट आएगा ना। तो 2 तरीका है बच्चों। पहला तरीका है सीधा सीए फाउंडेशन, पहला लेवल में रजिस्ट्रेशन करके पढ़ाई कीजिए, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम में अपियर कीजिए, पास कीजिए सीए फाउंडेशन, इसके बाद इंटरमीडिएट में जाइए। और दूसरा यह है कि डायरेक्ट आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। तो सीए फाउंडेशन में कब रजिस्ट्रेशन करते हैं? अगर आपका 10वां पास है, 10th पास हो, उसके कभी भी बाद 10वां पास के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन का एग्जाम कब दे सकते हैं? रजिस्ट्रेशन तो 10th पास कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप 12th में जाओगे तभी रजिस्ट्रेशन करना वो सही रहता है। लेकिन सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होता है, जनवरी में, जून में, सितंबर में। अभी जून 24 में एग्जाम हो रहा है, जून 24 के बाद सितंबर 24 में एग्जाम होगा, इसके बाद जनवरी 25 में एग्जाम होगा। तो सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट था। ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। 1 मई 2024 यानी कि वो डेट जा चुका है। अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो जनवरी 25 के लिए। तो जनवरी 25 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट हो सकता है 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो आपका अटेम्प्ट चला जाएगा सीए फाउंडेशन जून 25। और जून 25 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या होगा? 1 फरवरी 2025। यानी कि अभी बच्चे चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनवरी 25 के लिए या जून 25 के लिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब ध्यान से बातें को सुन लेना। 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एग्जाम तभी दे सकते हो जब आपके पास क्लास 12th का एडमिट कार्ड रहे। 12th में अपियरिंग कर जाओ, 12th का एडमिट कार्ड है आपके पास, लेकिन 12th का रिजल्ट नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 12th का एडमिट कार्ड है, आप एग्जाम में अपियर कर लो, सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लो। उसके बाद जब आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, उस समय 12th का मार्कशीट अपडेट कर देना।
लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट के समय में भी आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा, देन आप इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते। यानी कि 12th पास करना जरूरी है। 12th में कितना परसेंट मार्क्स आए इसका कोई मैटर ही नहीं करता। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी 12th पास हो जाना चाहिए। एक डाउट आता है ना सीए करने के लिए कितना परसेंट 12th में मार्क्स चाहिए, बस पास चाहिए, सिंपल सा बात है। तो हमने समझ लिया कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम कब कब होता है और इसके बारे में रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट भी जान लिया। और हाँ, जो भी आपका अटेम्प्ट होता है जैसे कि जनवरी 25 में या जून 25 में, उससे 2 मंथ पहले एग्जाम फॉर्म ओपन होता है और उसको फिल करना होता है, तभी जाकर के आप लोग एग्जाम में अपियर करो। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम डेट, सारा अपडेट सबसे पहले चार्टेड स्टडीज प्रोवाइड करता है। चैनल पे नए हो, सीए करना चाहते हो तो आंख बंद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट, न्यूज, नोटिफिकेशन, चाहे एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म डेट मिस ना हो पाए। मुझसे बातें करना चाहते हो तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज। अब बात कर लेते हैं दूसरे एंट्री के बारे में। डायरेक्ट आप अगर आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन क्लियर है, 55% कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड 60%, तो आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या अगर आप फाइनल ईयर में हो देन आप प्रोविजनल भी डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीए इंटरमीडिएट। जब आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो सीधा आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद आप क्या करिएगा, 8 मंथ का स्टडी पीरियड, इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम में अपियर कीजिए। इसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के बारे में सोचने का जरूरत है। यानी कि बच्चों डायरेक्ट एंट्री से हमें सीधा रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अच्छे से पढ़ाई करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है, एग्जाम देना है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दोनों को क्लियर करना है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग के बारे में सोचना है, चाहे फाउंडेशन रूट का बच्चा हो, फाउंडेशन पास करके, या डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहा है, दोनों बच्चे को पहले इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करना, इसके बाद ट्रेनिंग के बारे में सोचना है। 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जो। अब समझ में आ रहा है, अगर डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है तो इंटरमीडिएट का एग्जाम साल में 3 बार होता है। कब कब होता है, जनवरी में, मई में और सितंबर में। सितंबर 2024 का टाइम जा चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट था 1 जनवरी 2024। और सितंबर के बाद कब होगा, जनवरी 25 में एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या था, 1 मई 2024। यानी कि जनवरी 25 के लिए भी डायरेक्ट एंट्री से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डेट जा चुका है। अब रजिस्ट्रेशन किसके लिए हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपको मई 25 के लिए। मई 25 का रजिस्ट्रेशन करने का क्या होगा आखिरी डेट, 1 सितंबर 2024। मई के बाद जब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, सितंबर 25 में, उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या होगा, 1 जनवरी 2025। तो आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तभी जाकर के आपका वो अटेम्प्ट हो पाएगा। इसीलिए मैं वीडियो में लास्ट डेट बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। सीए फाउंडेशन में पहले लेवल में 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है। पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पेपर 3 मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट, और पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 100 मार्क्स का चारों पेपर होता है। पेपर 3 एंड पेपर 4 एमसीक्यू होता है। पास करने के लिए क्या चाहिए, पर पेपर में 40 मार्क्स और ओवरऑल एग्रीगेट चारों पेपर को मिला करके आपको 50% चाहिए। यानी कि 400 में 200 नंबर कम से कम चाहिए। 200 से एक भी नंबर कम हुआ आप फेल कर गए, और 40 से एक भी नंबर किसी भी पेपर में आप फेल कर गए। यानी कि दोनों चीज को मेंटेन करना है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर, 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव, 30 नंबर हर एक पेपर में एमसीक्यू होता है, और एमसीक्यू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। यानी कि बच्चों सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, आप चाहो तो एक साथ दोनों ग्रुप का एग्जाम दे सकते या अलग अलग करके भी दे सकते। एक ग्रुप का एक बार में क्लियर करते, उसके बाद अगले बार क्लियर करेंगे, ऐसा भी कर सकते। जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा तो ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल 4 सेट होता है, एमसीक्यू होता है, इसको कितना बार भी दे करके आपको कंप्लीट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का जब आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा ना, उसी बीच के दौरान इसको कंप्लीट करना होता है, इसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। लेकिन बच्चों पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल को, तभी तो जाकर के चारों सेट को क्लियर करोगे। ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू 100 मार्क्स का चारों सेट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं सीए फाइनल के बारे में। तो सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होता है, दोनों ग्रुप चाहो तो अलग अलग करके दे सकते हो या एक साथ दे सकते हो। ठीक है, 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव, 30 नंबर एमसीक्यू। ठीक है, और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अब तक हम लोग क्या चीज सीखे,
सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन को क्लियर करना होगा, पास करके इंटरमीडिएट में जाना होगा। इंटरमीडिएट को पास करोगे, एक और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से बातें को सुनते रहिए। जब आप इंटरमीडिएट पास करोगे या इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के बाद आपको दो ट्रेनिंग करना होगा, आईटी और ओसी। आईटी और ओसी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद ही आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप के लिए कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? 2 साल का आप लोगों का आर्टिकलशिप होगा किसी सीए फॉर्म में या कंपनी में। कब रजिस्ट्रेशन कर सकते, चाहे आप सीए फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में गए हो या डायरेक्ट एंट्री रूट से आप इंटरमीडिएट में गए हो, आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर करना होगा। एक बार फिर से बोलें, चाहे आप फाउंडेशन रूट से या डायरेक्ट एंट्री रूट से, आप इंटरमीडिएट को सबसे पहले दोनों ग्रुप को क्लियर करने के बारे में सोचो। अभी 2 साल का आर्टिकलशिप, आईटीओसी, इस सब के बारे में सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हो ना, तो आपका कब आईटीओसी करना होगा, कब क्या करना होगा, सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप पास करते हो, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको आईटीओसी कोर्स कंप्लीट करना होगा, 15-15 दिन का होता। और कैसे आईटीओसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना, ये सब आप तो इंटरमीडिएट में जाओगे उसके बाद ना। अभी तो फाउंडेशन वाले बच्चे या इंटरमीडिएट वाले बच्चे हो। वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, आईटी कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, ओसी कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना। ये दो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2 साल का आर्टिकलशिप हो। और सीए फाइनल में कब रजिस्ट्रेशन कर सकते, जैसे ही आपका इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा, उसके जस्ट बाद भी आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इसके बाद आपको क्या करना होगा, 4 सेट जो कि ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल है, उसको कंप्लीट करना होगा। और साथ में आपको फाइनल में एग्जाम में अपीयर करने से पहले एक और चीज को कंप्लीट करना होगा, एडवांस आईसीआईटी डेवलप। देखो, इंटरमीडिएट में जब जाओगे उसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हो आईटीओसी, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले एडवांस आईसीआईटी डेवलप कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप फाइनल के एग्जाम में अपीयर करोगे, इसके बाद फाइनल पास करोगे, उसके बाद मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करोगे। अब सीए का सैलरी पैकेज का बात किया जाए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कमाने वाला पे डिपेंड करता है वो कितना कमा रहा है। अपने स्किल और नॉलेज पे ध्यान दो, सैलरी पे नहीं बच्चों। बाकी सीए इंटरमीडिएट, इसके बाद सारा ट्रेनिंग उसका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर सीए फाइनल का एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता, देन आप चाहो तो बीएए सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको अभी एंट्री लेना है सीए फाउंडेशन कोर्स में, तो जनवरी 25 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 1 सितंबर 2024 आखिरी डेट है। कैसे जनवरी 25 के लिए रजिस्ट्रेशन करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री से एंट्री लेना है सीए इंटरमीडिएट में, देन सीए इंटरमीडिएट मई 25 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। कैसे डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या होगा लास्ट डेट डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट मई 25 के रजिस्ट्रेशन करने का, तो 1 सितंबर 2024। आई नो बच्चों कि अभी भी सीए कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में रहा होगा। जैसे जैसे आप सीए कोर्स में एंट्री ले लोगे ना, ये सब डाउट क्लियर होते जाएगा। अभी तो मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म ओपन होगा, तो मैं तुरंत वीडियो बना करके अपडेट कर देता हूँ। एग्जाम फॉर्म ओपन हो गया, साथ में कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना, वो सारा वीडियो चार्ट स्टडीज पिछले 4 सालों से सबसे पहले अपडेट करते आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने अपना 10 मिनट दिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड दे दीजिए। सब्सक्राइब करके देखिए, और सीए बनने के जर्नी में चार्ट स्टडीज हमेशा आपका साथ देगा। तो प्लीज बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और बाकी जो भी होता है डेट रिलेटेड, जैसे ही न्यूज आता है, सबसे पहले एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म डेट, सारा अपडेट यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है चार्ट स्टडीज जो करता है। प्लीज बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे बातें करना चाहते हो तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो चार्ट स्टडीज के इंस्टाग्राम पे। वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।